सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार का वज़न 35 किलो था। ये वो ज़माना था जब लोहा इस्तेमाल होता था, बट्टियाँ कम हरारत की होती। लोहार कई दिन के मेहनत से तलवार बनाते। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर 2 तलवारें इस्तेमाल फरमाते, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में, यानी 70 किलो। आजकल के लोगों में से शायद 99% वो तलवार उठा ना सके। मारना तो दरकिनार, फिर जंगे मुतवातिर सुबह से शाम तक होती। सारा दिन इतना वजन उठाना अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाजू शल हो जाते। एक आम मिसाल समझ ले, आजकल लोहा कोटने वाले हथौड़ा छोटा 5 किलो का होता है, बड़ा 10 किलो का। जो हथौड़ा मशीन इस्तेमाल करती है 20 किलो का होता है। सादा अल्फाज में 2 तेले आटे के एक हाथ में उठाकर ऊपर ले जाने हैं। अगर आप ऐसा एक हाथ से कर सकते हैं तो वो तलवार सिर्फ उठा सकते हैं। इंसान जो वजन उठाता है कुव्वत सर्फ करता है। जितनी कुव्वत उठाने में लगती है उससे दुगना कुव्वत मारने में सर्फ होती है। फिर अगर ज़र्रा पहनी हो तो कहनियों तक वो होती है। डाल का वज़न भी अच्छा खासा होता है। आजकल एक पूरी तरह तैयार फौजी 25 किलो वज़न उठाता है, जिसमें बंदूक का वज़न सिर्फ 3.5 किलो है। पानी 2 लीटर, बाकी बारूद और थोड़ी सी खुराक। लेकिन 35 किलो की 2 तलवारें यानी 70 किलो उठाकर घोड़ा भी काबू करना, उसको हदफ की तरफ मोड़ना और तलवार से गर्दन उड़ाना, ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेरों का ही काम था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल की खबर जब मदीना मुनव्वरा पहुंची तो हर घर में कोहराम मच गया। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को कब्र में उतारा जा रहा था तो लोगों ने ये देखा कि आपका घोड़ा अशजर, जिस पर बैठ के आपने तमाम जंगें लड़ी, वो भी आंसू बहा रहा था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के तरके में सिर्फ हथियार, तलवारें, खंजर और नेज़े थे। उन हथियारों के अलावा एक गुलाम था जो हमेशा आपके साथ रहता था। अल्लाह ताला की ये तलवार जिसने वो 2 अजीम सल्तनत रूम और ईरान के चिराग बुझाए। वफात के वक़्त उनके पास कुछ भी ना था। आपने जो कुछ भी कमाया वो अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया। सारी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजार दी। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने गवाही दी कि इनकी मौजूदगी में हमने शाम और इराक में कोई भी जुम्मा ऐसा नहीं पड़ा जिससे पहले हम एक शहर फतह ना कर चुके हो। यानी हर 2 जुम्मे के दरमियानी दिनों में एक शहर ज़रूर फतह होता था। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खालिद के रूहानी ताल्लुक़ की गवाही दी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का पैगाम मुस्लिम उम्मत के नाम मौत लिखी ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। जब मौत मुकद्दर हो तो जिंदगी दौड़ती हुई मौत से लिपट जाती है। जिंदगी से ज़्यादा कोई नहीं जी सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। दुनिया के बुज़दिल को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि अगर मैदान जिहाद में मौत लिखी होती तो इस खालिद को मौत बिस्तर पर न लाते। इस पैगाम को इस दौर में हर मुसलमान को ज़रूर पढ़ना चाहिए और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल को वक्तन फ़वक्तन दोहराते रहना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।